हेलो दोस्तों। हम आज को हम आज आपको फिंगरप्रिंट का जो आरसीसी का क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेवल 1 का। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर रेनफोर्स कंक्रीट ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा। ठीक है, M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एग्रीगेट का साइज कितना है 20 mm। तो यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो इसका कितना होता है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है 0.4 से लेकर के 0.6 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 0.45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट करिएगा। ठीक है, आपको एक टेबल भी यहाँ पे याद रखना होगा कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर एक्सट्रीम के लिए क्या क्या होता है। ये टेबल को हम आपको बढ़िया से समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जब बोले एक पीसीसी होता है, एक आरसीसी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो और सीमेंट का कंटेंट कितना होगा वो इस टेबल में दिया हुआ, और उसका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होगा। ठीक है, और एक अभी आरसीसी के लिए बताते रहे हैं, एक पीसीसी के लिए बताएंगे। तो अभी सिंपल आरसीसी के लिए सुनिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम कंडीशन है। यहाँ पे देखिएगा कि जो मेरा माइल्ड के लिए कितना है सीमेंट कंक्रीट, याद करवाते हैं आपको, याद करिएगा। ठीक है, 300, 300, 320, 340, 360। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 300 300 बोलिएगा, 300 300, 320, 340, 360। ये हो गया मेरा आरसीसी के लिए सीमेंट कंटेंट कितना होता है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम और वेरी सीवियर एक्सट्रीम के लिए। और अगर पीसीसी के लिए बोले तो पीसीसी के लिए होता है 220, 240, 250, 260, 280। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सीमेंट का कंटेंट कितना होता है वो समझिए। अब वाटर सीमेंट रेशियो देखेंगे तो आरसीसी के लिए वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.55, 0.5, 0.45, 0.45, 0.4। ठीक है, और उसमें कितना होता है 0.6, 0.6, 0.5, 0.45, 0.4। ठीक है, यहाँ पे तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप लोग को याद है, ये होगा 20, 25, 30, 45, 20, 25, 30, 35, 35, 40। ठीक है, सॉरी। इसमें एक इफ़ेक्टिव कवर के लिए पूछता है। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर के लिए। तो इफ़ेक्टिव कवर बता देते हैं आपको 20, 30, 45, 50, 75। बोलिएगा 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बढ़िया से। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन इसमें कहाँ से पूछ रहा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा था M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए। M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए देखिए मेरा ये जो मेरा यहाँ पे, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट में अगर सीवियर कंडीशन है मेरा। ठीक है, सीवियर कंडीशन होगा, सीमेंट लेंगे 320 लेंगे। ठीक है, और उसका वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 लेंगे। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ए मेजर ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एक्सट्रीम फाइबर इन बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या लिखा हुआ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर इन बेंडिंग ऑफ आरसीसी बीम, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी इसी को भी बोला जाता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, इसका फार्मूला क्या होता है 0.7 रूट अंडर FC के होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर, टेंसाइल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेस,
यहाँ से मतलब ये वो पॉइंट होता है ना कि जैसे कोई बीम है, ठीक है, उस पर लोड लगाएं तो नीचे में क्रैक आना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी यही होता है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, एक स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो स्प्लिटिंग में इसका 0.42% लेते हैं, सॉरी 0.42 रूट अंडर एफ सी के हो जाता है। डायरेक्ट में इसका 50% ले जाता है, इसका ले लिया जाता है, यानी 0.35 रूट अंडर एफ सी के हो जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग का हो गया, डायरेक्ट का हो गया और फ्लेक्सुरल का हो गया। इसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोला जाता है रप्चर को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला है। ठीक है, स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ को ही फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, मॉडुलस ऑफ रप्चर सब बोला जाता है इसी को। ठीक है, इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ रप्चर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, इसका फार्मूला एक होता है 2p/πdl। ठीक है, एफ सी टी का स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, 2p/πdl। लेकिन मॉडुलस ऑफ रप्चर का भी एक फार्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर का एक फार्मूला होता है, इसका तो होता है 2p/πdl, उसका होता है, अभी भूल रहे हैं लेकिन PL/BD², PL/BDS नहीं, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं, याद नहीं आ रहा अभी वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है द नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स ग्रेड स्पेसिफाइड एज पर IS 456/2000 इज। ठीक है, तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स ग्रेड स्पेसिफाइज किया गया है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रेड कितना मेरा है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, काउंट करिए कितना है। हम लोग 3, 8, 8 पढ़े थे। देखिए, पहला होता है, एक ऑर्डिनरी होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक हाई स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, ध्यान से बातों को सुनिएगा। ऑर्डिनरी होता है, स्टैंडर्ड होता है, एक हाई होता है। ठीक, तो उसमें 3, 8, 8 पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करिएगा। ऑर्डिनरी में 3 ग्रेड होता है, स्टैंडर्ड में 8 ग्रेड होता है, 25 से लेकर के 55 तक, उसमें 60 से लेकर 80 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा है कि यहाँ पे हम लोग कितना कितना काउंट करेंगे। यहाँ पे इसका आंसर क्या दे रहा है मेरा यहाँ पे आंसर इसका दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में दिया है द नंबर ऑफ कंक्रीट मिक्स ग्रेड एज पर IS 456 इज 15 दे रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोडल प्रोविज़न है, आपको याद रख लेना है कि कितना नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एज पर IS 456/2000 मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर RCC वर्क अंडर एनी एक्सपोजर कंडीशन। कह रहा है कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है कि कोई भी एक्सपोजर कंडीशन में यूज हो जाता है। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट, यानी मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट तो माइल्ड स्टील के लिए क्या हम लोग जानते हैं M20, माइल्ड कंडीशन के लिए M20 होता है, और मिनिमम बोलेगा तो भी M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा। ठीक है, चलिए एक बार रिकॉल करवा देते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम बोलिएगा। 20, 25, 30, 35, 40। इफेक्टिव कवर क्या होता है, 20, 30, 45, 50, 75। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इन रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। बोल रहा है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का यूज हम लोग करते हैं रेनफोर्स कंस्ट्रक्शन, तो इसका मेन एडवांटेज क्या है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे कि रिड्यूज मटेरियल कॉस्ट, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, फिर ऑप्शन यह है कि इम्प्रूव द फायर रेसिस्टेंस, ग्रेटर स्ट्रक्चरल इफिशियंसी। देखो, तो हम लोग
ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आपको लग रहा है? ठीक है। क्वेश्चन बोला था कि मेन एडवांटेज क्या है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जब यूज करते हैं आरसीसी में, तब इसका तो रिड्यूज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट तो रिड्यूज नहीं होगा, काहे कि जब हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा ही आएगा। ऑप्शन ये तो एडवांटेज मेरा होगा नहीं। इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, एब्सोल्युटली ड्यूरेबिलिटी तो इंक्रीज होगा, लेकिन मतलब ये भी सही है, लेकिन और ऑप्शन भी देखते हैं। ठीक है। इम्प्रूव फायर रेसिस्टेंस, फायर रेसिस्टेंस इम्प्रूव होगा, सही बात है। ठीक है। ग्रेटर स्ट्रक्चरल इफ़िशियंसी, देखिए अगर ऑप्शन में देखा जाए तो इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी और इम्प्रूव फायर रेसिस्टेंस ये भी सही है कुछ हद तक, लेकिन उससे भी ज़्यादा सही है कि मेरा ग्रेटर स्ट्रक्चरल इफ़िशियंसी ज़्यादा उसमें आता है। ठीक है, इफ़िशियंट होता है मेरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए तो ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए, तो क्वेश्चन ज़्यादा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड इज यूज फॉर डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सेमिक फोर्सेस। ठीक है, सेमिक फोर्सेस का मतलब है कि अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए। अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड कोड है जो यूज होता है? ठीक है, देखिए सेमिक फोर्सेस जो हो गया, सॉरी अर्थक्वेक फोर्स जो होता है वो 1893 होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ठीक है, और सेमिक फोर्सेस जो होगा वो होगा मेरा 13,920 होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डायरेक्टली रट लीजिए आप। 456 तो हम लोग समझ रहे हैं आरसीसी के लिए यूज होता है। IS 800 होता है मेरा स्टील के लिए यूज होता है। ठीक है, 893 अर्थक्वेक के लिए होता है और 13,920 सेमिक फोर्सेस के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द अप्रोक्सीमेट, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रप्चर। हम आपको पिछला ही क्वेश्चन में बताए थे कि मॉडुलस ऑफ रप्चर का फार्मूला क्या होता है, 0.7 रूट अंडर FCK। ठीक है, इसी का 50% होता है मेरा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, और स्प्लिटिंग वाला होता है वो होता है 60%, डायरेक्ट होता है 50%। तो जब इसका 50% होगा तो ध्यान दीजिएगा, तो डायरेक्ट वही पूछ लिया है आपसे क्वेश्चन। ठीक है, कि इसका रेशियो क्या होगा, तो रेशियो उसका 50% होता तो रेशियो 50 ही हो जाएगा, तो 50% रेशियो 0.5 आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट टर्म एंड डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटेड यूजिंग, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन इज कैलकुलेटिंग यूजिंग, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका यूज करके? ठीक है, ऑप्शन है, ठीक है EMI ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा शायद, EMI ऑफ क्रैक सेक्शन, ग्रॉस EMI, इफेक्टिव EMI। अच्छा, शॉर्ट टर्म में तो इफेक्टिव EMI से यूज करेंगे। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इफेक्टिव से, तो ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट। डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द, देखिए बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग द देखिए डिफ्लेक्शन को हम लोग कैसे, एस्पेक्ट रेशियो से, सॉरी एस्पेक्ट रेशियो तो उसमें होता है स्लैब वाला में। ठीक है, डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेरा होता है स्पैन टू डेप्थ रेशियो। स्पैन टू डेप्थ रेशियो से हम लोग डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं, और ये इसके लिए वैल्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए कैंटिलीवर बीम होगा, चाहे मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, फिर मेरा होगा स्लैब होगा, इसके लिए स्पैन टू डेप्थ रेशियो क्या होगा? तो याद रखिएगा सीक्वेंस में, पहले कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, फिर स्लैब। ठीक है, 7 20 26। ठीक है, 7 20 26 इस तरह से आप सीक्वेंस में याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि डिफ्लेक्शन किसको के कंट्रोल किया जाता है, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो से कंट्रोल किया जाता है, 7 20 26, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड, स्लैब। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ये जो क्वेश्चन है कि द ग्रेड ऑफ M25 ऑफ कंक्रीट वुड अप्रोक्स रिफर टू एज मिक्स। इसे मिक्स प्रोपोर्शन सिंपली क्वेश्चन पूछा, ठीक है। देखिए इसमें एक ट्रिक है, ट्रिक से याद रखिएगा, तो ट्रिक नहीं मतलब समझ लीजिएगा तो याद रहेगा। देखिए आपको इसमें देखना है कि मेरा ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया रहेगा, उसका प्रोपोर्शन पूछेगा, ठीक है। तो M5 M7.5 10 15 20 इस तरह से आपको रहेगा, और 25 तक भी पूछता है, 25 ही तक ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तब 5 है तो इसका दुगना करना है 10, ठीक है। उस तरह से सीक्वेंस में आ जाना है, यानी 5 1 5 10 5 का दुगना कर देना है 10, 1 4 8 1 3 6 1 2 4, देखिए सब दुगना कर दिया है। 20 तक वैसे 1 1.5 3 किया है, 1 1 2 हो जाएगा लास्ट में उसका, याद हो गया। सिंपल पूछा है किसके, तब 25 के लिए पूछा है, 25 के लिए यहाँ देवे नहीं किया था, 1 1 2 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कम क्लियर हुआ। चलिए अब की 15 के लिए पूछा है, तो याद रखिए पहले 1 5 10 5.5 वाला में 5 वाला में 7.5 वाला में 1 4 8 हो जाएगा, फिर तीसरा वाला कौन हो जाएगा 1 3 6 हो जाएगा, फिर 15 वाला में 1 2 4 हो जाएगा। तो 1 2 4 कौन वाला में है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ से मेरा दिया है कि द मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर स्लैब ऑफ 110 mm थिकनेस यूजिंग 8 mm टोर, यानी ये टोर्जनल रेसिस्टेंस बार होता है, वही इसी बारे में। जैसे हम लोग एक बार हम लोग पढ़े हैं माइल्ड स्टील वाला पढ़ेंगे, HYST बार पढ़ेंगे, तो HYST बार का ही एक टोर होता है, ठीक है, टोर्जनल रेसिस्टेंस को करने के लिए, उसी के बारे में पूछा है। एक्सपोजर कंडीशन क्या होगा, ठीक है, द मिनिमम नॉमिनल कवर फॉर 110 mm थिकनेस ऑफ बार के लिए पूछा है मिनिमम नॉमिनल कवर, ठीक है। तो इसका कितना होगा 15 mm होता है, ठीक है। याद रखना है कोडल प्रोविजन डायरेक्टली एक्सपोज। देखिए आपको फायर रेसिस्टेंस के लिए एक थिकनेस दिया रहेगा, उससे पूछेगा कि इसका इफेक्टिव कवर कितना होता है, ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। ऐसे हम नॉर्मल कंडीशन के लिए तो बता ही दिए हैं, माइल्ड मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है कि इतना mm का थिकनेस मेरा है स्लैब का, तो फायर रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सपोजर कंडीशन कितना रहेगा, ये एक्सपोजर कंडीशन माइल्ड है तो फायर रेसिस्टेंस है तब कितना रहेगा। यहाँ पे आंसर है इसका 15 mm। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर मिक्स डिजाइन ऑफ M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग कंडीशन, गुड डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल हैविंग प्रॉपर स्टोरेज, सीमेंट वेट वैचिंग ऑफ all material, controlling additional of water, regular checking of all materials, aggregate grading and moisture content and regular checking of workability। सिंपली देखिए इतना लिखा है, इसमें सिर्फ यही पूछा है हमको कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशंस क्या होगा मेरा, ठीक है, M30 के लिए। तो आपको याद रखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, पहले क्या एम याद रखना है, इसे 10 15 20 25 और 30, ठीक है, 3.5 4 5 क्या रखना है 3.5 4 5, ठीक है। तो 10 15 के लिए 3.5 होता है, 20 25 के लिए 4 होता है, और 30 से ऊपर रहेगा तो 5 होगा। तो ये पूछा है किसके लिए, 30 के लिए पूछा है, तो कितना हो जाएगा आंसर 5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये यहाँ पे दिया है 10 15 के लिए 3.5, 20 25 के लिए 4 और 30 से ऊपर रहेगा 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS 33702 2009 द परमिसिबल स्ट्रेस इन M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अंडर द डायरेक्ट कंप्रेशन। देखिए ऊपर लिखा है जो सही है, लेकिन ध्यान देने वाला बात था कि डायरेक्ट कंप्रेशन है कि बेंडिंग कंप्रेशन है, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन एक बेंडिंग कंप्रेशन से रहता है,
एक में 4 होता है, एक में 3 होता है, ठीक है। तो M30 बोल रहा है, डायरेक्ट वाला में 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 9 को जब जब आप M30 को 4 से डिवाइड करिएगा, कितना आएगा आंसर? 4 से डिवाइड करिए। लगभग 8 चौके 32, 8 के करीब आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट टेंशन में कितना से डिवाइड करना है? 4 से, ठीक है। और परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेशन रहेगा तो डायरेक्ट कंप्रेशन रहेगा तो 4 से डिवाइड करना है, और बेंडिंग कंप्रेशन रहेगा तो 3 से डिवाइड करना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन आरसीसी वर्क विच मटेरियल इज नॉट यूज। आरसीसी में कौन सा यूज मटेरियल नहीं किया जाता है? तो एग्रीगेट यूज करेंगे, सीमेंट करेंगे, सैंड करेंगे, ब्रिक। ब्रिक तो ये तो ऑप्शन ही ऐसी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिक यूज नहीं करेंगे। चलो दोस्तों ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे।